जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है आप लोग का। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन जो है कि 21 मई है। ठीक है दोस्तों, 21 मई है और मैं सुबह सुबह 8:30 बजे 8:30 हो रहा है, नहीं 8, हाँ 8:45 हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं एक बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ गया हूँ CBSE बोर्ड हो और यूपी बोर्ड के लिए, चाहे क्लास 10th में। मैं पढ़ा रहा था दोस्तों क्लास 10th मैथ NCERT बुक सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। जो NCERT जो किताब है ना मैथ का, क्लास 10th का, मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो क्लास 10th मैथ NCERT बुक सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसका रहा है कि प्रूव √5 इज ए इरेशनल नंबर। मैं ऑलरेडी √2 √3 करा चुका हूँ और रियल, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तो रियल नंबर होगा, उसमें जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे। तो मैं अब इसको कराने वाला हूँ कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो चीज़ दिया है उसको ना मान करके हम लोग दूसरा उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, उसका विरोधाभास यानी विरोध उसका अलग से मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 इज ए रेशनल नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हिंदी में भी प्रॉपर आप लोग समझिए कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग मान लिए कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी को मान करके प्रूव करेंगे और लास्ट में प्रूव नहीं होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं √5 को क्या लिख सकते हैं, जब रेशनल नंबर है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b के रूप में। वेयर a और b क्या होना चाहिए, a एंड b आर को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है क्या होता है हिंदी में, सअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सअभाज्य होना चाहिए। सअभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि इन दोनों का केवल HCF एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई HCF दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई HCF अगर होगा तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं तो क्या हो जाएगा, b/√5 और ये a हो जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा b/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अब b का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5b² और ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर। 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a को डिवाइड कर रहा है कौन, 5, यानी कि a² इज डिविजिबल बाई 5, देन तब a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये कौन सा है दोस्तों, ये थ्योरम नंबर क्या है, थ्योरम नंबर 1.3 है। थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहलाता है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मेरे YouTube मैंने पढ़ा दिया है उसको भी, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैंने थ्योरम नंबर 1.3 ये बताया था कि यदि कोई प्राइम नंबर है, ये क्या करता है, a² को डिवाइड करता है, तो यही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने बताया है, यही प्राइम नंबर कोई a² को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्राइम नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं क्या ले लूँ, मैं 3 को ले लेता हूँ। 3 क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर को यानी 36 को डिवाइड करेगा। 6 के स्क्वायर यानी 36 को डिवाइड कर देगा ना पूरा, यही 3 6 को भी डिवाइड कर देगा। देखिए एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये एक थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यही वही वाला थ्योरम मैंने लिखा है कि जब a² को 5 डिवाइड कर रहा है, a² इज डिविजिबल बाई 5, तो देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हिंदी में भी लिख देंगे कि a² 5 से विभाजित है तो a 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सर अब यहाँ से ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। सर जब a² का क्या है, a² को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो a का
गुणनखंड है 5, ए का फैक्टर है 5। तो दोस्तों ए का जब फैक्टर 5 होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a = 5c। भाई ए को डिवाइड कर रहा है ना, ए को डिवाइड कर रहा है कौन, 5, यानी 5 का हर एक फैक्टर 5 का हर एक फैक्टर ए को डिवाइड करेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई होगा। तो सी यहाँ पर क्या है सर, a = 5, सी मतलब सी का मतलब क्या है, सी इज एन इंटीजर। ये एक क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मैंने पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। अब बताइए a = 5c। अब इंटीजर क्या होता है, ये सब क्या होता है नहीं जानते तब शुरू से पढ़िए, मैंने हर एक चीज़ को बताया है, उसको ध्यान से a = 5c। अब a का मान 5c है तो 5c इसमें ले जाकर रख देंगे। तो वैल्यू ऑफ a इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5b² होगा दोस्तों। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे, 5c का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 यानी कि 5b² हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25c² होगा। क्या होगा, 25c² होगा। भाई आंधी तूफान चल रहा है, उधर से सब पूरा इधर उधर उड़ गया रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, b² = हो जाएगा 5c², ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 5 को नीचे बुला लीजिए, तो c² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, c² बराबर हो जाएगा b² / 5। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे a को डिवाइड कर रहा था 5, यहाँ पे b² को भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई b² इज डिविजिबल बाई 5, then b is also divisible by 5, डिविजिबल है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये कैसे है दोस्तों, ये थ्योरम नंबर 1.3 से है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि सर a² को 5 डिवाइड कर रहा था, b² को भी यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर, यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5 मिल गया। लेकिन सर यहाँ पे a और b का को प्राइम नंबर होना चाहिए, a और b का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। a और b का केवल कॉमन जो फैक्टर है दोस्तों केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग जो एजम्पशन माने हैं कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, ये जो माने हम लोग, ये क्या माने हैं दोस्तों, गलत माने हैं। ये क्या माने हैं, गलत माने हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सर HCF केवल 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, a और b का यहाँ पर HCF यहाँ पर 5 भी हो गया, यानी कि a और b का क्या हो गया, 5 फैक्टर भी हो गया। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर कंट्राडिक्ट एराइज हो चुका है। और कंट्राडिक्शन जब एराइज हो जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था क्या है, गलत है। इसका इस प्रकार क्या हो जाएगा कि जो √5 है ये रेशनल नंबर है। इसी बात को हम लोग लिखेंगे, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसी बात को, ठीक है। मैं अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग को समझ में आया होगा कि a = 5c क्यों माना है, क्योंकि सर a² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का जो है कि 5 जो है, a का कोई भी फैक्टर जो होगा 5 के मतलब 5 जो है 5 का हर एक फैक्टर a को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या यहाँ पर हम लोग को करना है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेयर वी कैन सी डेट, यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी कैन सी डेट, हम लोग देख पाते हैं कि A एंड B हैव 5, A एंड B हैव 5 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, A एंड B हैव 5 कॉमन फैक्टर एंड वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि A एंड B आर को प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड वी नो डैट, इंग्लिश में आप लोग को जो भी समझ में आएगा इसे लिख लेंगे। वी नो डैट कि A एंड B आर को प्राइम नंबर, बट हेयर contradicts has arisen,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि एंड वी नो डैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं वी कैन सी डैट ए एंड बी हैव 5 कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है कि 5 जो है कि ए और बी का क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एंड वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि ए बी आर को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर उल्टा ही हो रहा है। तो इसका प्रकार यहाँ पर इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि को प्राइम नंबर, यहाँ पर नंबर है दोस्तों। फिर बट हेयर कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, क्यों यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया? बिकॉज हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हम लोग गलत ही मान लिए। क्या माने हैं गलत हम लोग ये माने हैं कि √5 रेशनल नंबर है। नहीं, √5 रेशनल नंबर है ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इनकरेक्ट एजम्पशन है, इनकरेक्ट एजम्पशन डैट, क्या माने हैं? डैट √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल यानी परिमेय संज्ञा है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इस प्रकार, √5 इज इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों? हेंस प्रूव्ड। इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, बस यही आपको करना है, ये तो अपने मन से लिखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार हमको समझ में, आप लोग को ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। भले कुछ करिए चाहे मत करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हर एक चीज़ करा दी है, ये भी मैंने करा दिया। अब मैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको शेयर करिएगा। और आप सभी लोग को मैं क्या बोलूँ, जैसे कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए और बढ़िया से इसको वो करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।